डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज और पंचायत चुनाव में हार के बाद क्या योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है? इतनी असहज क्यों हो गई है योगी सरकार? और आखिरकार ए.के. शर्मा के बढ़ते कद के बीच योगी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने असहज क्यों हो गए हैं? दरअसल पंचायत चुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि पंचायत चुनाव के रिजल्ट बताते थे कि बीजेपी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी संगठन और पार्टी के तौर पर सब कुछ मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। इसी बीच में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और उसके साथ साथ विपक्ष के लगातार हमलों और लगातार मौतों के चलते बीजेपी सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर आई। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बैकफुट पर आने और असहज होने का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। पिछले 2 महीने में कुछ ऐसा हुआ है जिससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी असहज हो चले हैं। इसीलिए योगी सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की जिससे लोगों को सीधा फायदा दिया सके। और इसीलिए पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 मंडलों के भ्रमण कर चुके हैं और हर जगह समीक्षा बैठक करने के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए कमान खुद संभाल ली है। इसके पीछे केवल एक वजह ही नहीं है। पंचायत चुनाव में हार के बाद माना जा रहा था कि संगठन के स्तर पर भारी बदलाव होगा और बीजेपी में सरकार में भी कुछ उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की हार बीजेपी की पंचायत चुनाव में हुई थी, पार्टी और संगठन दोनों को ही इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज के दौरान जो हालात हुए उसने और पार्टी की हालत बदतर कर दी। कहा यह भी जाने लगा कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में बीजेपी हार भी सकती है। इससे पहले माना जा रहा था कि बीजेपी को दूसरी बार भी हराना बेहद मुश्किल है। 2022 के चुनाव के लिए विपक्षियों को जीतना असंभव सा लग रहा था। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान हुए बदतर हालात के बीच लगातार ये बात उठने लगी है कि क्या बीजेपी 2022 में सत्ता में वापसी कर पाएगी। और इसी बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद परेशान हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बनारस मॉडल की तारीफ की और बताया कि कैसे ए.के. शर्मा ने वहां रहते हुए कोरोना संक्रमण की रफ्तार को धीमे किया है। और खुलेआम उनकी तारीफ के बाद लगातार मीटिंगों का सिलसिला और मुलाकातों का दौर ये साफ बताता है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। ए.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और सीधे फिर पीएमओ रिपोर्ट करने पहुंच गए। इससे कयास ये भी लगाए जाने लगे कि क्या ए.के. शर्मा का बनारस मॉडल बेहद हिट हो गया है या फिर उनको उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। इन सब चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ ने लगातार दौरों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें 18 मंडल के कई जिलों में जाकर के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ खुद समीक्षा की बल्कि हर एक चीज को नजदीक से देखा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और उसके उपाय करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की जिससे जनता को लुभाया जा सके। सबसे पहले शिक्षकों के लेकर के जो विवाद हो रहा था कि मरने वालों की संख्या सिर्फ सरकार ने 3 मानी थी जबकि 1602 लोगों की लिस्ट दी गई थी, उसमें नियमों में बदलाव करने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हो गए और उन्होंने कहा जो भी कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है उसका मुआवजा और उसको उचित मदद दी जाएगी। इसके अलावा घर घर तक पहुंचने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 10 साल तक के बच्चों को पहले टीका लगाए जाने की बात कही ताकि पूरे परिवार को सुरक्षित किया जा सके। यही नहीं, योगी सरकार ने यह भी फैसला किया कि 10वीं क्लास के सभी छात्रों को सीधे पास कर दिया जाएगा, यानी उनको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। 9वीं के फाइनल में मिले नंबरों के आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा और अगली कक्षा में पास कर दिया जाएगा। इस तरह की करीब 1 दर्जन योजनाएं योगी सरकार ने पिछले 15-20 दिनों के अंदर ही लागू की हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो किसी भी कीमत पर जनता से दूर नहीं होना चाहते और चाहते हैं कि जनता का जो उन पर विश्वास है वो बना रहे। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि ए.के. शर्मा के लेकर के लगातार चर्चा बनी रहती है। कहा यह जा रहा है कि उनको पीएमओ से सपोर्ट प्राप्त है और प्रधानमंत्री से सीधे ताल्लुक होने की वजह से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बैकफुट पर कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में आई है, उससे माना जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि नेतृत्व में बदलाव कर दिया जाए, अगले चुनाव के लिए किसी और को चुना जाए और कहीं वो ए.के. शर्मा न बन जाए। इसीलिए इस बात को डर भी सता रहा है। माना यह जा रहा है कि इन सब चीजों का मिक्स रिएक्शन है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में हैं और जगह जगह जाकर के समीक्षा बैठक और तमाम इंतजामों पर नजर रख रहे हैं। वजह यह भी है कि संगठन कई बातों को लेकर नाराज है, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव में रिजल्ट आया उसके बाद
कोरोना प्रबंधन को लेकर के जिस तरह से सवाल उठे और तमाम दिक्कतें क्रिएट हुई, उसकी वजह से भी संगठन चाहता है कि कुछ न कुछ सख्त संदेश दिया जाए। क्या वो सख्त संदेश नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, या फिर ए.के. शर्मा की कैबिनेट में वापसी हो सकती है, या फिर किसी और तरीके से संगठन ये संदेश देना चाहता है कि 2022 के लिए पार्टी अपने को कैसे तैयार कर रही है। बहरहाल यहाँ कयासों का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश में तमाम उठापटक के बीच इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं कुछ परिवर्तन हो सकता है, यानी ए.के. शर्मा को कोई पद मिल सकता है या फिर संगठन और सरकार में कई बदलाव हो सकते हैं। होना क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से सियासी दांवपेंच और दौर चल रहा है उससे सबकी दुखदुखी बढ़ गई है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद बदल रहे समीकरण और बीजेपी के बैकफुट पर आने पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।